जय माता की। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी के जीवन में सदैव सुख समृद्धि का वास रहे। इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा कवच। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी कि माता रानी के लिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता की। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा उपाय तो देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे विप्र, दुर्गा की नौ मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके नाम हैं, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी माँ कात्यायनी और सातवीं माँ कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं मूर्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित किए हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो अथवा किसी अन्य प्रकार के भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और वाराही देवी का वाहन भैंसा है। इंद्री का वाहन हाथी है और वैष्णवी देवी का गरुड़। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप पर धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं। वे सभी देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा योग शक्तियों से संपन्न हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल तथा उत्तम शार्ंग, धनुष आदि शस्त्र अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। इनका उद्देश्य दैत्यों को नाश करना, भक्तों को अभय प्रदान करना, देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली है देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैत्य कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया मेरे अग्रभाग की और विजया मेरे पीछे के भाग की रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता, मेरी रक्षा करो। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करो। उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करो। मेरे ललाट को मालाधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करो। भौहों के बीच में त्रिनेत्रा और नशिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखिनी और कानों की द्वारका वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शांगकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कोमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की, गुटकी की और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी छोड़ी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुबरी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड़गिनी और दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दंडिनी और अंगुलियों की रक्षा देवी अंबिका करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी मेरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों शत्रुओं की
और शोक विनाशिनी मेरी देवी मेरी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंही दोनों एड़ियों की और तेजस्वी दोनों पाँवों के ऊपरी भागों की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों की और स्थलवासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दष्ट कराली देवी नखों की और उधर विकेशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूल आधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेदा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मी देवी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करे तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध स्पद स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही देवी मेरी आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी देवी मेरे धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करना। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की शुपथा और दुर्गम मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए अतः रक्षा में रहित हैं वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं भी एक पग नहीं रखा जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच पाठ के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह वस्तु को निश्चय ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय कभी नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर और सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक और कोढ़ जैसी भयंकर व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। विषों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता डाकिनी शाकिनी भयानक चुड़ैले ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते भी नहीं और उससे कोसों दूर भागते हैं। कवचधारी मनुष्य को राज्य से समान उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी जब तक वनों पर्वतों काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। इति श्री दुर्गा कवच संपूर्णम। तो प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर मैंने श्री दुर्गा कवच सुनाया और माता रानी की इसी तरीके से आराधना करने के लिए और महिमा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता की। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बरसती रहे। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में।